अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद अफजाल। सर, आज का मेरा मौजू ये है कि दुनिया भर में गंदम का कहत आ रहा है। दुनिया भर को बड़े बड़े जो मुल्क हैं उनको गंदम की ज़रूरत है। अमेरिका से वो लोग ले रहे थे मगर अमेरिका बहुत ही महंगे दामों में बेच रहा था। इसी में अब गंदम मांगी जा रही है। बड़े बड़े मुल्क जा रहे हैं इंडिया के पास कि हमें गंदम दो। आपको क्या लगता है कि ज़राई मुल्क हमारा है, पाकिस्तान है, लेकिन पाकिस्तान के बदले इंडिया जाया जा रहा, क्या कहेंगे इस बारे में? ये बात ये है कि वो तो हमारा दुश्मन है। जो दुश्मन है वो तो नहीं चाहेगा कि हम तरक्की करें, हम अपनी मसीहत बनाएं। इंडिया हमारा दुश्मन है। हाँ, तो अगर इंडिया चाहता भी है तो हम लोग खुद क्यों नहीं तरक्की कर रहे हैं? अगर हम खुद तरक्की करेंगे तो कोई कैसा भी चाहे हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। हमारा ईमान कमज़ोर है और हम बहुत ही गरीब मुल्क है। ये जितना भी काम हो रहा है ये बड़ों बड़ा का काम है। ये जितना भी जो भी कर रहे हैं ना, बड़े बड़े कर रहे हैं, वो गरीबों को वैसे जीने नहीं देते। ठीक हो गया। अब आप मुझे ये बताइएगा, इंडिया हमारे साथ ही अलग हुआ है। आज इंडिया हमसे कदरे आगे है, हम लोग नीचे गिर चुके हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? इस बारे में ये कहूँगा कि ये जो हमारे हुक्मरान हैं ना, इनको अल्लाह हिदायत दे, अल्लाह हिदायत दे, अल्लाह हिदायत दे। इंडिया के बारे में क्या कहेंगे? इंडिया के बारे में ये वो हमारा दुश्मन, अजली दुश्मन, अजली। उसने हमारा कश्मीर भी छीन लिया, बांग्लादेश भी छीन लिया, हमसे रोटी तक छीन ली, गंदम हमारी, सब कुछ हमारा। हमारा इलाका ज़रखेज़ और बोलबाला था हमारा, लेकिन दुश्मन अपना काम कर गया है। अच्छा, आप ये बताएं कि जब पाकिस्तान और इंडिया अलग हुए थे तो कश्मीरियों ने खुद कहा था हमने इंडिया में रहना है। इसके अलावा बांग्लादेश अपनी मर्जी से हमसे अलग हुआ और आज बहुत अच्छी हालत में है पाकिस्तान की निस्बत। और अगर आप ये कह रहे हैं कि हमारा ज़रखेज़ इलाका इंडिया ने छीन लिया है, तो पाकिस्तान को ज़राई मुल्क कहा जाता है, जहाँ पर पाकिस्तान में ज़राअत, एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान की अपनी गलतियों की वजह से आज हमारे किसान बाहर रुल रहे हैं। क्या कहेंगे, क्या इसमें भी इंडिया का कसूर है कि हम लोग खुद अपनी हरकतें जो है हमारी दुरुस्त नहीं है, हम लोग खुद खाऊ हैं और हम इल्ज़ाम इंडिया पे देते हैं? गलती हमारी है कि हमने अपने आप को नीचे ले गए हैं, वो ऊपर ले गए हैं। उनकी मसीहत भी अच्छी है, उनकी कारोबार भी अच्छे हैं, रिज़्क भी अल्लाह देता है सबको। तो ये बात बड़ी सोचने वाली है कि हमें 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही। नान महंगा, रोटी महंगी, खमीरी रोटी महंगी, सालन महंगा, हर सब्ज़ी महंगी, हर चावल महंगा, फिर आटा महंगा, फिर मिलता नहीं है। हम धक्के खाते हैं, हम कतारों में खड़े रहते हैं, हमें परेशान करते हैं ये हुक्मरान। पाकिस्तान भी अब गंदम बाहर से मंगवा रहा है। अमेरिका से गंदम खरीदने की तो हमारी हैसियत है नहीं। यूक्रेन और रशिया की जो है वो तो बंद हुई नहीं है गंदम की एक्सपोर्ट। आपको क्या लगता है अब हमें हाथ इंडिया के आगे फैलाने पड़ेंगे? बिल्कुल सही कहा। ये जो ना हम मांगते रहेंगे, हम एक चीज़ उनको 100 रुपये की देते हैं, वो हमें वापस 200 की देते हैं। सारा कुछ तो वो ले गए। किसको 100 की देते हैं, कौन वापस 200 की देते हैं? 100 की हम बेचते हैं ना उधर बाहर सब जगह पे। बाहर जगह पे? हाँ, बाहर दे देते हैं, 100 रुपये की देते हैं, 200 की वापस लेते हैं। ये देखो कैसी अक्ल की बात है, इनको समझ ही नहीं आती, इतना आनी है। अच्छा, अब आप मुझे ये बताइएगा कि इंडिया आज हमसे इतना आगे चला गया है। हम लोग जब बाहर चीज़ें भी बेचते थे, कोई थोड़ी बहुती जो बेचते भी थे, वो भी हमारी बंद हो गई है। हम लोग मांगने पर आ गए हैं, तरह तरह के मुल्कों से हम लोग मांगते हैं। अब ये वक्त आ गया है कि इंडिया से हम लोग जो है वो गंदम मांगने वाले हैं। तो आपको क्या लगता है? आपने अभी बोला है कि सारा कुछ इंडिया ले गया है, हमारे पास कुछ भी नहीं था। आप रेलवे का निज़ाम देख लें, एक ही हालत में इंडिया को और हमें मिला था। आज उन्होंने अपने रेलवे को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है। हम लोगों की आज भी पटरियाँ टूटी हुई हैं, ट्रेनों के दरवाजे टूटे हुए हैं, बाथरूम नहीं है अंदर। इसके अलावा उनको जितने भी वहाँ पर जितनी भी इंडस्ट्रीज मिली थी, जितनी भी उनको कंपनियां मिली थी, उन्होंने उसको आगे बढ़ाया। हमें जो भी मिला था हमने उसको भी तबाह कर दिया। ये जो हमारे हुक्मरान है ना, ये स्वा हमें कुचलने के सिवा और कुछ नहीं देते। हमें कुचल देते हैं। ये आवाम को आवाम नहीं समझते, ये भेड़ बकरियां समझते हैं। इंडिया के हुक्मरान अच्छे हैं इंडिया के लिए? हाँ, इंडिया के लिए वो अच्छे हैं। उनको काम करना आता है, हमें काम करना आता ज़रूर है, लेकिन हमारी नीयतें ख़राब हैं। हम परेशान दुखी क्यों होते हैं? ये इनकी पॉलिसियों की वजह से। आपको क्या लगता है कि इंडिया आज हमसे कितना आगे है? वो
वो है तकरीबन 90% वो आ गया है, 10% हम ज़रूर हैं, लेकिन हमें मारा जा रहा है, धमकाया जा रहा है, दबाया जा रहा है। ये हमारी ये पॉलिसी ही सही नहीं है। कौन डरा रहा है, कौन धमका रहा है हमें? ये हमें इंडिया, अमेरिका और इसराइल, ये तकरीबन सब ममालिक जितने भी हैं ना हमारे दुश्मन हैं, वो यहूदी हैं, वो काफिर हैं, वो मुसलमान नहीं। वो तो उनके लिए हर चीज़ जायज़ है, हमारे मैं आपको लिए। एक बात बताऊं, हर इंसान को अपना अपना मजहब ही अच्छा लगता है, चाहे वो कोई यहूदी हो, चाहे वो कोई काफिर हो, चाहे वो कोई मुसलमान हो। अब आप मुझे ये बताइएगा, आपने बोला है कि मुसलमानों के लिए ये सब जो मज़ाहिब है वो बहुत ख़तरनाक है। आप मुझे ये बताइएगा कि आपको लगता है मुसलमान में आज इत्तेहाद मौजूद है, यूनिटी मौजूद है? आपको वाकई में लगता है? हम लोग तो बिक जाते हैं 2 समोसों के पीछे, एक बिरयानी की प्लेट के पीछे। ये आपने बात सही कही कि हम बकाऊ माल हैं, बकाऊ माल। जो चाहता है हमें खरीद लेता है, जो चाहता है हमें खरीद लेता है। वाह! इतना अगर हम लोग का ईमान मजबूत है, अगर हम कहते हैं कि हमें जज्बा बहुत है, हम क्यों बिकते हैं? फिर हम क्यों किसी के रोब में आ जाते हैं, किसी के दबदबे में हम क्यों आ जाते हैं? वो काफिर है, आपके मुताबिक वो काफिर है, वो हिंदू है, वो आज हमसे इतना आ गए हैं कि वो किसी की सुनते नहीं। वो तो अमेरिका को खड़ी खड़ी सुना देते हैं। अगर सुना देते हैं तो उनके पास सब कुछ है हमारे पास कुछ नहीं है। हम परेशान हैं, दुखी हैं, हमारे दुखों को समझता नहीं। हाँ, साडियां पालसियां गलत हैगियां, साडियां पालसियां गलत ने। ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੌਧਰੀ ਬਣਾਏ ਬੈਠੇ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਪਾਲਸੀਆਂ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ। और इंडिया का कानून भी ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ बहुत ही थल्लेगा वे। अगर उनका कानून इतना ही खराब होता तो आज दुनिया में वो 5वें नंबर पे कैसे आ जाते? आज दुनिया उनसे खुद दरख्वास्त क्यों करती? ये दुनिया ਜਿਹੜੀ है ना, ये दुनिया ਜਿਹੜੀ है, ये आप दुनिया ही गलत है, ये दुनिया ही गलत हैगी है। दुनिया गलत है, पाकिस्तान सही है। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ अच्छे इंसान समझ आते नहीं, अच्छे ममालिक ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ नजर आते ही नहीं। पाकिस्तान अच्छा मुल्क है, पाकिस्तान अच्छा है, लेकिन ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਸੀਆਂ ਉਹ गलत है। पाकिस्तान तब अच्छा कहलाएगा जब हम लोग अच्छे काम करेंगे, जब हम लोग दुनिया को ये बताएंगे कि हम लोग अच्छे हैं, हम लोग तरक्की कर रहे हैं, हम लोग के पास कुछ ना कुछ है जो हम आपको देंगे। अपनी हम लोगों ने हरकतों से अच्छा बनना है ना, कहने से तो हर कोई अच्छा बन जाता है। हाँ जी बेटे, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਰਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ। इंडिया अच्छा नहीं है? इंडिया ने इंडिया 'ਚ भी लोग बहुत अच्छे ने, ऐसे लोग है ने। लेकिन देखो जिते अक्सरियत जिन्हां दे उत्ते ਜਿਹੜੇ ਇਸਰਾਈਲ ਦੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, कौन मानते हैं इसराइल की और अमेरिका की? ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੁਲਕ जिन्ने भी ने। इंडिया तो नहीं मानता, उन्होंने तो अमेरिका को अभी कुछ देर पहले इतना करारा जवाब और दिया। इस्राइल ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਿੱਠੂ ਹੈ इंडिया? इंडिया। इसराइल उन्होंने तो बिट्ठू है। हाँ जी, इस्राइल ਦੇ ਉਹ ਪਿੱਠੂ ਨੇ इंडिया वाले। वो तो किसी की सुनते नहीं है, वो जितना तरक्की, ਸੁਣਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਸਭ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। उनके सियासतदान जो है उन्होंने अपनी पॉलिसी बनाई हुई है। उनके मुल्क में कोई इंटरफेयर करके देखे, उनकी बात में कोई बोल के देखे। अमेरिका को उन्होंने खड़ी खड़ी सुना दी, कोई भी नहीं बोल सकता। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇ। ਤਾਂ उन्होंने देना नहीं हाँ, है। बिल्कुल ਚੱਲਦੇ वो तो खुद मानते हैं कि अमेरिका, वो तो खुद मानते हैं, इसराइल अमेरिका तो खुद मानता है कि इंडिया आज़ाद है। नहीं, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਝੂਠ बोलते ने। अच्छा, मुझे आप एक बात बताएं, उनको झूठ बोल के क्या मिलेगा? अमेरिका और इसराइल इंडिया की तारीफ करते हैं और पाकिस्तान को ये कहते हैं कि पाकिस्तान हमारे शिकंजे में है। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। उन्होंने देखो अपना सारा कुछ है, इंडिया ने अपना सारा कुछ बना लेता है। ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਵੇ, ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਚੋਰੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। हैं? ਲੈਂਦੇ ਨੇ क्या लेते हैं वो बाइट से? ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਜਾਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। तो वो ਉਹਨੂੰ बाहर से नहीं लेते। अब उनके मुल्क में हर चीज उनकी अपनी बन रही है, सुई से लेके जहाज तक अपना बन रहा है। वो चाइना तक को ये इस चीज में टक्कर देने वाले हैं। ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੇਟੇ, ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ ਚਾਈਨਾ ਕੋਲੋਂ। हम लोग सच क्यों नहीं मानते? पाकिस्तान में कुछ बन नहीं रहा है तो हम लोग उनकी तरक्की क्यों नहीं मान रहे? अल्लाह करे आप देखें, एक मिनट, आप देखें कि आज वो दुनिया की तीसरी बड़ी मईशत बनने वाले हैं। तीसरी बड़ी मईशत क्यों? क्योंकि उन्होंने हर चीज़ अपने मुल्क में खुद बना ली है। और पूरी दुनिया, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो इसराइल हो, चाहे वो फ़लस्तीन हो, चाहे बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, सब ये कह रहा है कि इंडिया ने तरक्की बहुत ज़्यादा की है। अल्लाह करे कि अल्लाह इस पाकिस्तान के हुक्मराना ਨੂੰ भी कोई अच्छा हुक्मरान अल्लाह अता करता है पाकिस्तान ਨੂੰ भी। ते अल्लाह दी करम नवाजी तो बगैर कुछ नहीं हो सकता। अल्लाह तो करम नवाजी करेगा अगर हम लोग हाथ पाँव हिलाएंगे। हाँ जी, हथ पाँव लावांगे इसी इंशाअल्लाह ताला। लेकिन ये भी कहता है कि अल्लाह ने ही सब कुछ करना, अल्लाह ही
ਅਸੀਂ दुरुस्त हो जाएंगे तो अल्लाह साड़ी मदद फरमाएगा।